बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम जा रहे हैं जी मेट्रो ग्रॉसरी के लिए और सोचा कि आपको साथ लेके जाएं। अंदर एंट्री की वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि यहाँ पे गार्ड खड़े होते हैं, बिल्कुल अलाउ नहीं करते कि आप यहाँ पर वीडियो शूट करें, तो छुपके छुपके काम किया जा रहा है जी सारा का सारा। इनकी जी मेट्रो पर चल रही थी 13 एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन और उन्होंने दी हुई थी जी 50% ऑफ। जी हाँ, बिल्कुल 50% ऑफ। उनके तमाम जितने भी आइटम्स हैं उन पर 50% डिस्काउंट है। फ़िश वगैरह जो है और प्रॉन्स वगैरह सब पर जो है वो 50% डिस्काउंट थी। जो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट उन्होंने दी हुई है वो दी है जी उन्होंने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर। यहाँ से मैंने थोड़ी सी फ़िश ली है। अच्छा, बेचारे हस्बैंड को बड़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि मैं बार बार कैमरा लेके घूम रही थी, तो ग्रॉसरी करने में थोड़ा सा जो है वो परेशानी हुई। एक तो रश इतना था, उसकी परेशानी कि जहाँ जाओ वहाँ पे इतना रश था। अमूमन मेट्रो में इतना रश होता नहीं है। अमरूद बिल्कुल बेकार से थे, ऐसे लग रहे थे पुराने से हैं, मगर माल्टा अच्छा थे। 40 रुपये में माल्टा दिया जा रहा था जी, तो हमने ले लिए जी, किलो के हिसाब से दे रहे थे। और बहुत मज़ेदार किस्म की से आपको यहाँ पर सब्ज़ियाँ वगैरह अच्छी थी, मगर मुझे इतना जो है वो सब्ज़ियाँ फ़्रेश नहीं लगी जितना यूजुअली यहाँ पर मेट्रो में फ़्रेश चीज़ें मिलती हैं, उतनी फ़्रेश नहीं थी। क्योंकि शायद सेल की वजह से थी कि उन्होंने जो है वो सेल लगाई थी, तो शायद बासी माल जो लाते नहीं हैं जैसे कि फ़्रेश नहीं था। वही यहाँ से हमने लिए जी माल्टे। और मैं असल में हमें यहाँ पर आज थोड़ा सा भूल भुलैया हो गया था कि मैं कहीं जा रही थी और हस्बैंड कहीं, उनको ढूंढने में भी अच्छा खासा टाइम लगा। अब यहाँ पर मैं आई और मैंने यहाँ पर देखा जी बहुत ही मज़ेदार किस्म के जो है वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे, काजू थे। मुझे चाहिए थी रेवड़ियाँ और मुझे रेवड़ियाँ मिल गई, मगर मुझे इसमें चाहिए थी गुड़ वाली रेवड़ियाँ, मगर वो यहाँ पर नहीं थी। मुझे फिर यही सादी वाली लेनी पड़ी। आ गए जी। तो यहाँ पर है अजवा पाउडर और काजू, हर तरह का जो ड्राई फ्रूट है वो यहाँ पर मेट्रो में आपको अच्छी क्वालिटी का जो है वो मिल जाता है। अमूमन मुझे जब भी रेसिपीज़ वगैरह में मीठा वगैरह जो है उसके लिए, हलवे वगैरह के लिए चाहिए होता है, तो मैं यहीं मेट्रो से ही आकर परचेज़ करती हूँ क्योंकि क्वालिटी वाइज यहाँ की चीज़ें अच्छी होती हैं जी। इसके बाद मुझे तलाश थी जी और कुछ सब्जियों की, मगर सब्जियाँ जो हैं वो इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं लगी, तो रुख किया गया कि भाई बस जल्दी जल्दी जो है अब इसको काउंटर पर जाया जाए, क्योंकि काउंटर पे भी रश जो है वो इंतहा का था। और मुझे फिर वहाँ, क्योंकि इसके सब्जियों का जो काउंटर है वो अलग है और जो हम और ग्रॉसरी करते हैं उसका काउंटर अलग है। तो यहाँ पर भी जो है अच्छी खासी ट्रॉलीज़ का रश था और लंबी कतार थी। हस्बैंड जो है वो गोश्त लेने के लिए खड़े हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई सुन रहा है जो यहीं करीब कराची में रहने वाला है कि मेट्रो पर मटन का जो गोश्त है वो काफ़ी सस्ता मिल रहा है। यहाँ पर मुझे एक बहुत ही क्यूट सी बेबी मिल गई, प्यारी सी बच्चियाँ थी दो, और उन्होंने मुझे हाय किया और मैंने भी उनको हाय किया, और इनके फादर थे। और फिर ये बच्ची जो है वो प्यारी सी मुझे हेलो हाय करके चले गई। क्यूट सी बेबीज थी। हाँ, तो मैं बता रही थी कि यहाँ पर मुझे जो मीट है ना वो अभी मिल रहा है मेट्रो पर डिस्काउंट के बाद आफ्टर 850 रुपीज़ में पर केजी, जिसमें हड्डी वाला गोश्त जो है वो आपको बकरे का जो है वो मिल रहा है। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो आप देख सकते हैं कि इतनी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं मीट की जो है वो शॉप पर, जहाँ पे काउंटर है मीट का वहाँ पर। तो हस्बैंड ने जो है वो माल्टे भी भर लिए और मीट वाला काम भी उन्होंने कर लिया, क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा था और मैं कैमरे को छुप छुप के जो है वो इस्तेमाल कर रही थी नज़रों में आए बगैर। और हस्बैंड का थोड़ा सा मूड ऑफ था क्योंकि वो इतने रश में ग्रॉसरी करते नहीं हैं, उनको बिल्कुल खाली खाली चाहिए होता है। इसीलिए हम लोग मेट्रो का रुख करते हैं कि यहाँ पर इम्तियाज़ की बनिस्बत जो है वो रश कम होता है। इम्तियाज़ में बहुत ज़्यादा रश होता है, इसलिए हम लोग इम्तियाज़ अवॉइड करते हैं क्योंकि वहाँ पर रश बहुत होता है। मगर किस्मत ख़राब के यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश था। तो बस ये भी इसी तरह हुआ, काउंटर पे पहुंची तो ये यहाँ पर ये इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। मगर क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी भाई होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, तो जो मुझसे आगे वाली जो ट्रॉली है जो आपको नज़र आ रही है, जो फुल लोडेड ट्रॉली है, उसका जो मालिक है वो पता नहीं कहाँ पर थे। तो मगर जब वो बात में आए तो उन्होंने मुझे कहा कि सिस्टर आप पहले कर लें क्योंकि आपके पास सिर्फ एक आध चीज़ है। और मैंने वहाँ से किया, उनका थैंक यू किया और मैं चल पड़ी। यहाँ से मैं आगे बढ़ी क्योंकि अब मुझे जाना था जी, थोड़ा फ्रोज़न चीज़ें लेनी थी बच्चों के लिए, कबाब वगैरह नगेट्स वगैरह लेने थे वो ले लिया, मिल्क वगैरह लेना था जी, चीज़ मेरी ख़त्म हो गई थी। और इस तरह की काफ़ी चीज़ें आपको मेट्रो में आराम से अवेलेबल हैं। तो जितना भी हो सके अगर आप एक बजट में रहकर ग्रॉसरी करना चाहते हैं
तो उसके हिसाब से मेट्रो थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ पर थोड़े से पैसे ज़्यादा लग जाते हैं, मगर आपको चीज़ जो है वो अच्छी मिल जाती है। बस जी, बस जल्दी जल्दी कर रहे थे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, बच्चे घर पर अकेले थे, और जल्दी जल्दी फ्रूट्स वगैरह जो भी है वो लिया गया, जो जो भी चीज़ रिक्वायर्ड थी वो लिया गया, और फटाफट घर जाने की तैयारी की गई। मगर ये कि मुझे लेना था वॉशिंग मशीन, और मैंने ढूंढना था वॉशिंग मशीन। यहाँ पर जो बच्चों के आइटम्स हैं ना, ये टॉयस वगैरह, ये काफ़ी महंगे मिलते हैं आम मार्केट के बनिस्बत, यहाँ पे महंगा है। तो यहाँ से आप कभी भी बच्चों के लिए टॉयस वगैरह जो है वो मत लिया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तकरीबन आप समझें अगर मार्केट में कोई चीज़ 100 रुपये की मिल रही है, तो यहाँ पे आपको कम से कम वो 180 या 190 रुपये की मिलेगी, इतना फ़र्क आता है। और जी, अब मुझे असल में मैंने वॉशिंग मशीन लेनी थी। मेरी वॉशिंग मशीन जो है वो ख़राब हो चुकी है, तो अब हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, तो ट्रॉली चलाने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एरिया में। वॉशिंग मशीन देखी गई जी, पसंद की गई, और बस पसंद आ गई। कोई एक आध मशीन, एक तो प्राइस इतने ज़्यादा थे, क्योंकि जो ये ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं थोड़ी सी महंगी होती हैं। तो बस पसंद की गई, देखी गई। अभी तो फ़िलहाल ली तो नहीं, बस पसंद नहीं की गई कि कौन सी वाली लेनी है, और कुछ खातिर ख़ास समझ में नहीं आई क्योंकि मुझे प्राइस बहुत ज़्यादा लग रहे थे। तो हस्बैंड और मैं दोनों ही हम लोग मशीन देखने में लग गए। अगर आप मेट्रो में आ रहे हैं, या अगर आप शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, या आप अगर मशीन लेना चाहते हैं, तो मशीन जो होती है वॉशिंग मशीन, वो कौन सी अच्छी है और कौन सी मशीन जो है वो आप यूज़ करते हैं, और कौन सी मशीन लेनी चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाए, क्योंकि मैं वहाँ जाके 2 मशीन के बीच में कंफ्यूज हो गई थी। मुझे जो है ये वाली तो खैर नहीं पसंद आई, इसके बराबर वाली जो मशीन है ना, ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव थी, ये 1 लाख की थी। और मैंने कहा कि इसके अंदर क्या है भाई, आखिर इस मशीन में ऐसा क्या है, क्या इसके अंदर अगर कपड़े डाले जाएं तो ये खुद ही इस्त्री उस्त्री करके दे देती है, या पानी वगैरह डाले या सर्फ वगैरह डाले ये निकालती है, क्योंकि 1 लाख की मशीन थी और मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगी। मुझे ये वाली मशीन बहुत अच्छी लगी, और रीजनेबल भी थी, मतलब प्राइस भी सही थे इसके, और मशीन इसके हिसाब से तो लाख दर्जे अच्छी थी इस 1 लाख की मशीन से। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कौन सी मशीन ज़्यादा मुझे सजेस्ट करेंगे कि मुझे कौन सी वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए, क्योंकि मैं अभी सिर्फ देख कर आई हूँ और मैंने परचेज़ नहीं की। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो फिर मैं परचेज़ करूंगी। और जी, यहाँ से सामने ही हमारे यहाँ पे लगा हुआ था जी, रिवाज जो है वो कॉस्मेटिक्स ब्रांड है, उसकी 50% ऑफ चल रही थी, और बंदा कोई वो चीख चीख के कह रहा था आ जाए और ले जाए। और ये बहुत प्यारी सी गर्ल थी यहाँ पे खड़ी, जो मेक ओवर कर रही थी ख़वातीन का फ्री में। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि भाई मैं ज़रा जल्दी जल्दी एक वीडियो बना लूँ, और उसके बाद मैं आके यहाँ से शॉपिंग करूँगी। तो मैंने पहले एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना ली आप लोगों के लिए कि मेकअप की, आपको प्राइस भी नज़र आ रही होगी। बहुत ही रिवाज का जो कॉस्मेटिक्स है वो ज़बरदस्त है जी, और प्राइस में बिल्कुल 50% ऑफ दे रहे थे वो लोग। और आप यकीन करें कि इतना रश था कि हर जो चीज़ था, जिस चीज़ पर भी हाथ रखो तो वो आउट ऑफ स्टॉक थी, हर चीज़ आउट ऑफ स्टॉक थी, कोई चीज़ नहीं मिल रही थी जो मुझे पसंद आ रही थी, वो थी ही नहीं। उन्होंने कहा कि कल आइए। तो जी बस पहले तो मैंने फुटेज बनाई, मैंने कहा चलें आप लोगों के लिए एक वीडियो बना ली जाए कि जो भी यहाँ आना चाहता है वो फ़ौरन से चला जाए, क्योंकि मेट्रो पर रिवाज 50% ऑफ दे रहा है। तो अगर कोई भी ख़वातीन, तो ज़्यादातर सभी को पसंद होता है कॉस्मेटिक, सभी यूज़ करना चाहती हैं, तो प्लीज़ जाइए और मेट्रो से ज़बरदस्त किस्म की ये अच्छी चीज़ें अगर आप बाय करना चाहती हैं, और वो भी 50% डिस्काउंट पे, तो कर सकते हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या होम डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि अभी ऑनलाइन भी काम चल रहा है मेट्रो का। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, अगर आप होम डिलीवरी तो हो जाएगी, मगर आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको फुल पे करना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है जी। फिर मैंने मौके से फ़ायदा उठाया और जल्दी जल्दी फुटेज बनाई, क्योंकि हस्बैंड को बताए बगैर यहाँ पर आ गई थी। फिर जाके उनको अपना ये मोबाइल और पैसे दोनों चीज़ लिए, पहले पैसे लिए और उसके बाद मोबाइल उनको पकड़ाया, और मैंने कहा कि आप मुझे आधा घंटा दीजिए और मैं यहाँ से फटाफट अपनी पसंद की 4-5 चीज़ें जो है वो ले लूँ, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि आपको अच्छे ब्रांड की अच्छी चीज़ पर इस तरह से सेल मिल जाती है। तो मैंने भी इस तरह से लिपस्टिक्स वगैरह पसंद की, थोड़ा सा मुझे आई शेडो वगैरह चाहिए था, बेस चाहिए थी, और 2-4 चीज़ें थी जो मैंने यहाँ से बाय की। अच्छा, वो भी अच्छा है, अगर आपने 1000 की चीज़ बाय की तो आपको यहाँ से गिफ्ट हैम्पर भी मिल रहा था। किसी को लिपस्टिक दे रहे थे, किसी को कुछ और दे रहे थे, मुख्तलिफ किस्म के इन्होंने गिफ्ट हैम्पर बनाए हुए थे, जो ये ख़वातीन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जिनका 1000 से अबव बिल बनता था। बस अब फाइनली हम काउंटर पर आ गए हैं, बिलिंग काउंटर पर, और जल्दी जल्दी बिल बना रहे, क्योंकि घर से फ़ोन आ गया था कि बच्चे जो हैं वो, छोटू वाला हमजा जो है मेरा, वो काफ़ी रो रहा है
अच्छा, हमें नहीं पता था कि यहाँ पे बच्चे अलाउ हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मेट्रो में अलाउ नहीं थे कोरोना के बाद से। तो हम बच्चों को लेकर नहीं आए थे। जब हम यहाँ आए और हमने देखा कि सब अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, तो बड़ा दुख हुआ कि काश हम वो छोटू को साथ ले आते। छोटू बड़ा खुश होता है हमजा हमारा यहाँ पर आकर। तो बस इसीलिए मेरे हस्बैंड ने कहा कि बस फटाफट कीजिए, क्योंकि मुझे वहाँ कॉस्मेटिक्स में ज़रा टाइम ज़्यादा लग गया था। और बस यही तक था मेरा व्लॉग। उम्मीद है कि आपको आज का जो मेरा ये व्लॉग है ग्रॉसरी वाला पसंद आया होगा। और अगर आपको व्लॉग और मेरी रेसिपीज़ दोनों पसंद आ रही हैं तो आप रेहाना के किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। तो बस जब मैं घर आ गई हूँ फाइनली, और आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूंगी, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपनी और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।